ओवैसी साहब का देन है जो इतना बड़ा भारी जीत 9 सीट पे हम लोगों ने चुनाव लड़ा, जिसमें 7 सीट पे हम लोग जीत हासिल किए हैं। और अभी तो अंगड़ाई है, बहुत लड़ाई बाकी है। अभी तेलंगाना का हैदराबाद से शुरुआत हुआ है, उसके बाद हम लोगों ने सीमांचल में भी विधायक जीतने का काम किया था। अब बारी मिथिलांचल की है, और मिथिलांचल ही नहीं पूरे बिहार में MIM पार्टी इतना मजबूत होकर आएगी कि बस सिर्फ MIM ही रह पाएगा, और बाकी है जो पार्टी, जो क्षेत्रीय पार्टी, ये सब मट्टी पलीत हो जाएंगे। देश भर में बीते दिन जारी 4 राज्यों के परिणामों के बाद जहां एक तरफ भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है, तो वहीं कांग्रेस में तेलंगाना छोड़ हर जगह हताशा और निराशा है। लेकिन इन सब के बीच तीसरा खेमा हैदराबाद वाले ओवैसी साहब का है। भाजपा और कांग्रेस से अलग MIM नेताओं ने दरभंगा में देर शाम पूरी तरह से तेलंगाना के नतीजे आने के बाद जमकर जश्न मनाया। पटाखों की गूंज के बीच पूरा आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से नहा गया। आपको बता दें कि भले ही जिस पार्टी को ओवैसी की पार्टी समर्थन कर रही थी उसकी हार हो गई हो, लेकिन ओवैसी ने अपना किला ढहने से बचा लिया है। यही कारण है कि उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं का जोश हाई है, और अब इनका लक्ष्य बिहार है। निशाने पर तेजस्वी और नीतीश कुमार हैं। खुद असदुद्दीन ओवैसी भी जल्द ही दरभंगा दौरे पर आने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं जो हैदराबाद का जो आम और आवाम है उनको मैं बहुत उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि 9 सीट में 7 सीट उन्होंने जिताने का काम किया, और जीतने वाले जितने हमारे पार्टी के विधायक हैं उनको मैं अपने दिल के गहराइयों से और बिहार की ओर से जो है बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। कलाम साहब, जिस तरह से इस बार चुनाव बहुत टफ था, उस वहाँ पे हैदराबाद में लगातार नरेंद्र भाई मोदी जी, प्रधानमंत्री जी और योगी जी काम कर रहे थे और जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, और इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, तेलंगाना का जो हैदराबाद शहर है, वहाँ का जो आम और आवाम है, और MIM पार्टी का जो चीफ है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनके कार्यकलाप से वहाँ के जो आम जनता है वो सारे लोग बहुत ही ज़्यादा उनसे खुश है। और हमारे पार्टी का जो काम करने का तौर और तरीका है, जो सप्ताह में हर दिन पार्टी के जो विधायक जीत करके जाते हैं वो आम जनता का काम करते हैं, विकास करते हैं। तो वहाँ पे ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का देन है जो इतना बड़ा भारी जीत 9 सीट पे हम लोगों ने चुनाव लड़ा, जिसमें 7 सीट पे हम लोग जीत हासिल किए हैं। और अभी तो अंगड़ाई है, बहुत लड़ाई बाकी है। अभी तेलंगाना का हैदराबाद से शुरुआत हुआ है, उसके बाद हम लोगों ने सीमांचल में भी विधायक जीतने का काम किया था। अब बारी मिथिलांचल की है, और मिथिलांचल ही नहीं पूरे बिहार में MIM पार्टी इतना मजबूत होकर आएगी कि बस सिर्फ MIM ही रह पाएगा, और बाकी है जो पार्टी, जो क्षेत्रीय पार्टी, ये सब मट्टी पलीत हो जाएंगे। ये आने वाले समय में इस तरह से MIM बहुत स्पीड में आगे बढ़ रही है। इस जीत के जश्न को आपने कैसे मनाया? देखिए, इस जीत के जश्न को हम लोग एक तो खुशी से हम लोग जो है खुशी जाहिर कर रहे हैं। इतना बड़ा जीत हुआ है जिसके लिए हम अपने सभी आम कार्यकर्ता को बुलाकर एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, खुशी जाहिर करें कि हमारी पार्टी जो है 7 MLA आज जीता है, और हैदराबाद में फिर आवामों का सेवा करने का मौका मिलेगा। तेलंगाना के इस जीत से लोकसभा चुनाव 2024 में कितना असर, क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि अभी तो सेमीफाइनल था, अब फाइनल होना है, जिसमें हमारे यहाँ भी बिहार में बहुत सारे सीट पे चुनाव लड़ा जाएगा पार्लियामेंट का। तो हम लोग लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे भी। कम से कम हम लोग 10 सीट पे निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। सीमांचल में भी लड़ेंगे, मिथिलांचल में भी लड़ेंगे, हम लोग सारण में भी लड़ेंगे, मगध में भी लड़ेंगे। तमाम जो जगह, हर जगह पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे।
तेलंगाना का चुनाव तो आप लोग 9 सीट में से 7 सीट जीत चुके हैं। अब क्या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बिहार का दौरा शुरू करेंगे? देखिए, बहुत जल्दी वो पूरे बिहार में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में उनका दौरा हो रहा है। अभी राजस्थान में असेंबली का चुनाव था, वहाँ भी उनका दौरा हुआ है। तो बिहार का दौरा उनका, ये चुनाव था जिस वजह से नहीं हो पाया है। अब फ़ौरन जो है बिहार के हर ज़िले में और कमिश्नरी वाइज और ज़िला वाइज प्रोग्राम उनका लगेगा। एमआईएम पार्टी में बहुत मजबूती से लोग जो है जुड़ रहे हैं, जो हैदराबाद का विकास है, डेवलपमेंट है, उसको देखकर। जिस तरह से इंडिया गठबंधन को झटका लगा है ओवैसी साहब को साथ नहीं रखने से, तो क्या आपको लगता है इंडिया गठबंधन अब ओवैसी साहब के साथ जाएगा? देखिए, कहावत है, तुम अगर मुझको नहीं चाहोगी कोई बात नहीं, किसी गैर को चाहोगी मुश्किलें होगी। आप पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी मुसलमानों का वोट लेते हैं और मुसलमानों के लीडर से परहेज करते हैं। बिहार में नीतीश कुमार मुसलमानों का वोट लेते हैं, मुसलमान लीडरशिप से परहेज कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल अपने आप को माई समीकरण बोलते हैं, वोट लेते हैं और एमआईएम के लीडर से परहेज करते हैं। तो अब बिहार का भी मुसलमान और हिंदुस्तान का भी मुसलमान समझ चुका है कि हम लोगों को बीजेपी का भय दिखाकर, डरा धमकाकर वोट ले रहा है। अब मुसलमान अपने क़यादत को समझ रहा है और इस पार्टी में, ये पॉलिटिकल पार्टी है, इस पार्टी में सभी जात, सभी तबका के लोग जुड़ रहे हैं। हमारे ब्रजमोहन झा जी भी हैं, ये सवन प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं। डॉक्टर राकेश कुमार ठाकुर जी हैं, ये चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं। हमारे चंद्रमोहन सिन्हा जी हैं, जो एडवोकेट हैं, विधि प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष हैं। पंकज यादव जी हैं। तमाम लोग बड़े पैमाने पे लोग जुड़ रहे हैं। एमआईएम पार्टी को समझ रहे हैं कि सेकुलर का पार्टी है और विकास करने वाला पार्टी है। आप देख लीजिए ना, जिस तरह का फैसिलिटी हैदराबाद में एमआईएम पार्टी के द्वारा दिया जाता है, उस तरह का फैसिलिटी पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं दिया जाता है। बिहार का पैकेज 21% वोट में 500 करोड़ रुपया, वहाँ जो 6-7% वोट है उसमें 2200 करोड़ रुपया पैकेज। तो ये सब चीज़ अब आम आवाम बिहार का समझ रहा है, गरीब लोग समझ रहा है। एक महीने के अंदर में 1,20,000 रुपया कन्या विवाह का राशि मिलता है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नेतृत्व में। और यहाँ पे 8 साल होने के जा रहा है मेरा मुखिया बना हुआ, 8 साल में अभी तक एक भी लोगों को 5,000 रुपया नहीं मिला है। यही तो बिहार का विकास है। बिहार में क्या है? कुछ नहीं है, आम लोगों को ठग रहा है। बिहार का मजदूर जो है आप अन्य राज्य में जाकर जो है से काम कर रहे हैं और बिहार में कोई रोजगार नहीं। बिहार का लोग पढ़ लिख करके सड़क पे है, युवा और युवती और नौजवान, और ये बिहार की सरकार जो है अन्य राज्य के लोगों को नौकरी दे रहे हैं। तो बिहार के लोग समझ रहे हैं सारे बात को। आने वाले समय में बिहार का जो आम और आवाम है और मिथिलांचल का आने वाले चुनाव में इनको जो है औकात में लाने का काम करेगी।